एक दिन एक लड़की गुस्से में कार के सामने आ गई। उसे लगा कि कार में बैठी औरत उस आदमी की असली बीवी है। गुस्से में उसने कार का दरवाजा खोला, औरत को नीचे उतार दिया और उस पर दूध फेंक दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि वह औरत दरअसल उसी आदमी की माँ है। माँ ने जब उस लड़की की बातें सुनी तो तुरंत समझ गई कि ये तो उसके बेटे की प्रेमिका है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। लड़की बहुत चालाक थी, बार बार कहती रही कि वह बेटे की माँ की जगह लेगी। यह सुनकर माँ का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह चुप नहीं बैठेगी और बेटे की खातिर इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगी। रात को बेटा गुस्से में घर लौटा। उसने गर्भ जांच की रिपोर्ट मेज पर पटक दी और कहा कि उसकी बीवी बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इसलिए वह उस लड़की को घर लाना चाहता है। माँ ये सुनकर सन्न रह गई। कुछ दिनों बाद माँ ने घर के नौकर से कहा कि उस लड़की के सारे गहने वापस ले आए। नौकर गया और उसने एक एक कर सारे गहने उतार ली। फिर उसने सबकी रसीदें दिखाई जिनमें लिखा था कि वे गहने माँ ने अपनी बहू के लिए खरीदे थे। यह देखकर लड़की का चेहरा उतर गया और वह घबरा गई। बेटा जब यह सब सुना तो फिर गुस्से में घर आया और माँ पर चिल्लाने लगा कि वह अब अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता है, किसी के बस में नहीं रहना चाहता। उसे लगता था कि घर की सारी संपत्ति एक दिन उसकी ही होगी। माँ बहुत गुस्से में आ गई। उसने बेटे के सामने एक लिस्ट फेंकी और कहा कि जो कुछ भी उसने उस लड़की को दिया है वह सब एक दिन में वापस करे, वरना चोरी का केस दर्ज कर दूंगी। बेटा समझ गया कि माँ इस बार मजाक नहीं कर रही। वह मजबूरी में लड़की के पास गया और गहने वापस मांगे। लड़की आग बबूला हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया कि जो चीजें उसने अभी अभी पहनी थी वो भी लौटानी पड़ रही हैं। वह गहने लेकर सास के घर चली आई और चिल्लाने लगी, तुम सोचती हो कि अगर दादी तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम्हारा बेटा फिर तुम्हारे पास लौट आएगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सास और बहू के बीच झगड़ा बढ़ता गया। लड़की बोली, झेंग यांग सिर्फ मुझसे प्यार करता है, अगर तुम्हें शर्म है तो इस घर से चली जाओ। बहू बोली, मैं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। फिर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। लड़की रोने लगी, मालकिन प्लीज मत मारिए, मेरे पेट में जो बच्चा है वो बेगुनाह है। माँ बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी निर्दयी बन जाओगी कि अपने ही बच्चे पर हाथ उठा दोगी। बहू बोली, ये सब मेरी गलती है, उसने मुझे मारा, फिर भी मैं उसे दोष नहीं देती। इसके बाद बेटा वहाँ आया और यह सब देकर चौंक गया। उसने अपनी माँ से कहा, आप बाहर जाकर मेरे बारे में झूठ फैला रही हैं कि मैं बच्चा नहीं चाहता। माँ बोली, मैं डरती थी कि लोग सच्चाई जान लेंगे कि असली पिता कौन है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहू चिल्लाई, मैं अब यह बच्चा नहीं रखूंगी। उसी वक्त एक आदमी अंदर आया और बोला, रुको, मैं किसी को भी तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं।